So, hello student, I am Samir and currently pursuing my MBBS from मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। जैसे कि नीट में अब 30 दिन रह गए हैं और उसके लिए हमने लॉन्च करा है क्रैश कोर्स जिसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बेसिक से उठा के नीट के लेवल तक पढ़ाएंगे आपको। तो आज मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस डाउन ऑफ सिविलाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करेगा टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये रैंडमली करेगा, इंस्टिंक्टिवली करेगा, कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ठीक है। अब एरिस्टोटले जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिकली मतलब डिवाइड करा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह को देख कर, जैसे कि प्लांट्स को उन्होंने करा ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में, और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड करा 2 ग्रुप्स में। एक तो पहले जिनके पास रेड ब्लड सेल्स थे और दूसरे जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कार्लोस लीनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। मतलब पूरी लिविंग उसको डाइवर्सिटी को इन्होंने 2 किंगडम के अंदर बांट दिया, एक तो प्लांटी और एक एनिमिलिया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंस थे ये देखो। इन्होंने क्या करा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को साथ रख दिया, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक यानी हेटरोट्रॉपिक को और ऑटोट्रॉपिक को एक साथ रख दिया, ठीक है ना। तो इनके ये कॉन्सिक्वेंस थे। तो उसके बाद आते हैं तुम्हारे R.H. विटिकर। ये इंपॉर्टेंट है। R.H. विटिकर ने 1969 के अंदर प्रपोज करे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया थे, ठीक है। अब इनका जो मेन क्राइटेरिया था ना डिवाइड करने का, मतलब इन्होंने 5 किंगडम जो बनाए हैं वो किस बेसिस पे बनाए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब जो पिछले जो क्लासिफिकेशन थे उनमें कमी क्या थी, ठीक है। तो जो पिछले क्लासिफिकेशंस वगैरह हुए थे इन्होंने क्या करा था कि एल्गी को, फंजाई को प्लांट्स के साथ रख दिया, यानी कि फर्न्स के साथ, जिम्नोस्पर्म के साथ एंड एंजियोस्पर्म के साथ, ठीक है। और उसके आगे इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ रख दिया था, ठीक है ना, जैसे कि स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास को, ठीक। लेकिन इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं करा कि वेदर इट इज़ हेट्रोट्रोप और ऑटोट्रोप, ठीक। तो उसके आगे बढ़ते हैं हम। किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें क्या कहते हैं, जो साथ लाया अपने क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, जो एल्गी के अंदर आते हैं, इन्होंने किसके साथ, इन्होंने एनिमल के साथ रखा, यानी कि इन एनिमिलिया के अंदर जो पैरामीशियम और अमीबा थे जिनके पास सेल वॉल नहीं थी, तो किंगडम प्रोटिस्टा इन दोनों को साथ ले आया। पहले ये अलग अलग रखे हुए थे, यानी कि पैरामीशियम और अमीबा जो रखे हुए थे वो रखे हुए थे एनिमल किंगडम के अंदर, जिनके जबकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी, ठीक है ना। और जो क्या कहते हैं क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला वो रखे हुए थे तुम्हारे प्लांट किंगडम में। तो किंगडम प्रोटिस्टा इनको साथ ले आया। तो अब हम बात करते हैं कि जो मोनेरा थे वो प्रोकैरियोट्स थे, सेल टाइप, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोट, ठीक है। सेल वॉल देखें तो इनकी मोनेरा की जो सेल वॉल जो होती है वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, यानी म्यूरिन्स की, नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड, ठीक है। और इसके अंदर किसी के अंदर सेल वॉल होती है, किसी के अंदर नहीं होती। और फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन की प्रेजेंट होती है, और प्लांटी की सेल्यूलोज की, और एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो मोनेरा में एब्सेंट, बाकी और सब में प्रेजेंट होती थी, ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पता है हमें, जो मोनेरा है उसमें आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, तो सेलुलर, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। हाँ, और बाकी फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, और प्लांटी और एनिमल के अंदर भी, ठीक है। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का अभी हम आगे जाके बात करेंगे कि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। ये ऑटोट्रॉप होते हैं, इसके अंदर कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉप वगैरह सब होते हैं। और प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। फंजाई के अंदर हेटरोट्रॉपिक मोस्टली नहीं मैनली, हाँ। और प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉपिक, और एनिमेलिया के अंदर हेटरोट्रॉपिक यानी और होलोजोइक और सैप्रोफिटिक, ठीक। होलोजोइक मतलब होता है जो अपना खाना निगल के खाते हैं। तो अब बात करते हैं हम किंगडम मोनेरा की, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा में जो बैक्टीरिया जो हैं वो सोल मेंबर हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल,
ठीक। और ये हार्श हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशंस। ठीक। और ये सर्वाइव कर सकते हैं इतने खतरनाक मतलब टेम्परेचर्स वगैरह को, ठीक है ना, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकता। अब बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में डिवाइड करा है ऑन द बेसिस ऑफ दियर शेप। ठीक है। कोकाई, ये प्लूरल है, क्यूकाई, कोकस कहते हैं, बेसिलस, स्पिरेलम एंड विब्रियो। ठीक है। अब जो कोकाई है, बेसिलाई है, स्पिरेलम है, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है बेसिलाई। ठीक है। बेसिलाई सबसे ज़्यादा कॉमन है। जैसे कोकस में स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, रोडोस्पाइरिलम और विब्रियो कोलेरा। ठीक है, आपने सुने होंगे ना, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, लेकिन इनका जो वो होता है ना बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि जो इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वो होते हैं मोनेरा, आजा भाई। मोनेरा जो होते हैं वो एक तो पहले ऑटोट्रॉप होते हैं। ठीक। ऑटोट्रॉप में भी फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक में भी ये ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं और नॉन ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं। ठीक है। और नॉन फोटोसिंथेटिक में कौन सा आते हैं ऑटोट्रॉप, वो आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है। अब ऑक्सीजेनिक जो आते हैं, ऑक्सीजेनिक में तुम्हारे हो जाएंगे जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। इनके पास मेनली कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए होता है, तो इसके अंदर आ जाएंगे तुम्हारे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी। और नॉन ऑक्सीजेनिक में आ जाएंगे जो तुम्हारे ऑक्सीजन रिलीज ना करें, और वो सल्फर, जैसे सल्फर रिलीज कर सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड रिलीज कर सकते हैं। तो वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन नॉन ऑक्सीजेनिक करते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर, उनके अंदर क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, उसके अलावा दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे कि बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है ना। बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियो परप्यूरिन। ठीक है। अब कीमोसिंथेटिक के अंदर वो आते हैं जो तुम्हारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टीज। तो ये क्या करते हैं, एक तो तुम्हारा उसको नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेरिक, उसे फिक्स करते हैं, उसके साथ साथ ये एनर्जी भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टीज। ठीक है ना। अब जो बैक्टीरिया है वो दो उसमें डिवाइड है, दो पार्ट्स में, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो पुराने बैक्टीरियाज थे, मतलब जो मतलब शुरुआत में थे बिल्कुल, उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब जो आर्की बैक्टीरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जिन्हें कहते हैं हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग यानी हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। और मार्शी एरियाज पे मिथेनोजेंस। ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ना, दूसरे बैक्टीरिया से थोड़े से अलग होते हैं, उनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। जैसे कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर, जबकि इनकी आर्की बैक्टीरिया की होती है लिपिड मोनोलेयर, और इनके अंदर सूडोम्यूरिन होता है, और जबकि उनके अंदर क्या होता है, यू बैक्टीरिया के अंदर म्यूरिन यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। तो ये डिफरेंस है, बस अगर याद रहे तो कर लेना, एनसीईआरटी से तो थोड़ा सा अबव है। ठीक है। अब मीथेनोजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं रोमिनेंट एनिमल्स, जैसे काओ वगैरह जो हरी चीज़ें खाती हैं, काओ, बुफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है ना, बायोगैस बनाती हैं। कौन, मिथेनोजन बैक्टीरिया के गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, काओ एंड बफेलोज, रोमिनेंट एनिमल्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यू बैक्टीरिया, यानी कि यू मतलब ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है।
ये क्या कहते हैं, कैरेक्टराइज होते हैं प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है। और यू बैक्टीरिया के अंदर अगर वो मोटाइल होंगे अगर उनके पास फ्लैजेला होगा, ठीक है। तो हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया उनके पास फ्लैजेला नहीं होता है, वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और इनके पास मेनली जो प्रेजेंट होता है पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, और उसके अलावा दूसरे पिगमेंट भी होते हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं क्लोरोफिल बी, वी, सी वगैरह वगैरह, ये सब, ठीक है। और ये मेनली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, यानी कि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक। और साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन में भी और टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो सराउंडेड होती हैं किससे, जेलेटिनस शीट से, ठीक है। और ये ब्लूम बना लेते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ के अंदर ही एकदम से ग्रो करते हैं और उसके अंदर ब्लूम बना लेते हैं। वाइटिश लगता है वो, मतलब ब्लूम सा लगता है, ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिनके पास हेट्रोसिस्ट यानी कि एक स्पेशलाइज सेल होता है हेट्रोसिस्ट, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सब साइनोबैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, कुछ के अंदर होता है, जिनका एग्जांपल यहाँ लिख रखा है नॉस्टॉक और एनाबीना, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्होंने बात करी है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं और अपने साइकिल्स होती हैं तुम्हारी, न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन वगैरह उसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है। वो सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, एटमॉस्फेरिक अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनिया में, ठीक है। और रिलीज़ करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन कराते हैं, एनर्जी रिलीज़ करके, ठीक। तो अब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करें हम। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर में भी कौन से, सैप्रोफिटिक। डिकम्पोजर किसे कहा इन्होंने, सैप्रोफिटिक। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक में भी सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सैप्रोफिटिक। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हेटरोट्रॉपिक और सैप्रोफिटिक दोनों लिखा है तो आप क्या मार्क करोगे, सैप्रोफिटिक या डिकम्पोजर, ठीक है ना। हाँ, मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है ना। ये हमारी ह्यूमन अफेयर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे मिल्क से कर्ड बनाने में मदद करता है कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया मदद करते हैं एंटीबायोटिक्स बनाने में। और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, लेग्यूम्स यानी कि दाल वगैरह में, ठीक है ना, उसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करता है कौन सा, जैसे कि राइजोबियम, फ्रैंकिया, बहुत सारे हैं वो, ठीक है ना। अभी आगे चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। हाँ, सम जो है वो पैथोजेंस की तरह भी करते हैं, जैसे पैरासिटिक, जैसे कि कोलेरा में विब्रियो कोलेरा है, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी, टेटनस में, सिट्रस कैंसर में। ये प्लांट का ज़ैंथोमोनास सिट्राई एक बैक्टीरिया है वो कराता है सिट्रस कैंसर प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ठीक है ना। आर वेल नॉन, ये नॉन डिजीज है इसके अलावा, ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मेनली जनरली जो फेवरेबल कंडीशन में वो फिजन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, अपने ऊपर एक मोटी सी लेयर चढ़ा लेते हैं, ठीक है। और जैसी ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो प्रोड्यूस मतलब वो बर्स्ट हो जाती है लेयर और उसके अंदर से स्पोर्स निकल जाते हैं। मान लीजिए कैसे, मैं बताता हूँ आपको। ये बैक्टीरियाज हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर अपने ऊपर एक मोटी सी लेयर जमा लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है ये बीच में से ऐसे तोड़ के स्पोर की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया के अलावा एक आता है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में बस आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो लैक ऑफ सेल वॉल होता है और ये पैथोजेनिक होता है और ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन ये सर्वाइव कर सकता है। और ये एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो आते हैं वो आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड। अब इसका क्या मतलब है कि जो देखिए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फोटोसिंथेटिक भी प्रेजेंट है, हेटरोट्रॉपिक भी प्रेजेंट है। अब इसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट है और ये यूकैरियोट्स भी हैं, यूनिसेलुलर भी हैं। अब हमारे पास प्लांट के अंदर भी एक
यूनिसेलुलर एल्गी है क्लोरेला, वो फोटोसिंथेटिक भी है, तो वो इसके अंदर भी आ सकती है और उसके अंदर प्लांट के अंदर भी आ सकती है। तो इसलिए कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है ना। एक बायोलॉजिस्ट के लिए वो क्या हो सकता है, प्रोटिस्टियन हो सकता है, दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए क्या हो सकता है, वो प्लांट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो इसके जो क्या कहते हैं पार्ट्स हैं, वो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं गोल्डन एल्गी यानी डेस्माइट्स और डायटम्स। वैसे डेस्माइट्स जो है उसके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं, उसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, वो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गए, तो हम डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे ज़्यादातर। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट, ठीक है। ये दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, ठीक है। प्लैंकटन की तरह होते हैं, मतलब स्टैग्नेंट वाटर, मतलब वाटर करेंट्स के अंदर ये पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। डायटम की जो सेल वॉल होती है वो दो होती हैं, फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, मतलब जो डायटम्स होते हैं ना, दो ओवरलैपिंग शेल की तरह उसके बीच में होते हैं। जो किससे बनी हुई होती है इनकी सेल वॉल, वो बनी हुई होती है तुम्हारी सिलिका से, ठीक है। और ये फिट हो जाता है सॉप बॉक्स की तरह, जैसे सॉप बॉक्स के अंदर ऊपर एक कवर, नीचे एक कवर, बीच में सोप होता है ना, कुछ इस तरह से। तो ये उनकी सिलिका की सेल वॉल हो गई और बीच में इनके क्राइसोफाइट्स डायटम्स होते हैं, ठीक है। डायटम लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जहाँ पे ये रहते हैं बहुत ज़्यादा अपनी सेल वॉल के डिपॉजिट छोड़ देते हैं। तो बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूमुलेशन होने के बाद ये सिलिका की सेल वॉल्स क्या बना लेती हैं, डायटमिशियस अर्थ बना लेती है, डाई एटोमिशियस अर्थ। ये ग्रिटी होने की वजह से यूज़ होती है किसमें, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स बनाने में, सिरप में। और डायटम्स जो होते हैं ना वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के, ठीक है। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपको उसके नाम से पता लग रहा होगा, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब दो फ्लैजिला। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल, कुछ इस तरह से। एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, दे आर मोस्टली मराइन, की ज़्यादातर मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, मतलब ये हर कलर में दिख सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंट द मेन पिगमेंट, इनके पास कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए, ठीक। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट, इनके पास स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती हैं आउटसाइड सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली इन द फरो में, ठीक है। वन रेड डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलक्स जो है वो रेड का एग्जांपल है, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स का, ठीक है। अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे फॉर्म रेड टाइड्स, यानी कि क्या होता है, अगर ये ज़्यादा एकदम से रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके बाद ये रेड टाइड्स बनाते हैं, यानी कि सी जो है वो रेड अपेयर्ड होता है, तो उसे रेड टाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो क्या कहते हैं, मराइन एनिमल्स को मार देता है, जैसे कि फिशेस को, ठीक। एक एग्जाम्पल गोनियोलक्स याद रखना। अब यूग्लिनोइड्स जो हैं वो ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उससे ऊपर वाला मराइन में, ऊपर वाला उससे ऊपर वाला यानी क्राइसोफाइट्स मराइन, फ्रेश, सब में पाया जाता है, ठीक है। और फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। इनके पास सेल वॉल तो नहीं होती, लेकिन इनके पास प्रोटीन की एक रिच लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं हम, जो इन्हें फ्लैक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, एपेइकल होते हैं, और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक लॉन्गिट्यूडनल कह रहा हूँ, एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है, ठीक है ना, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग वन, ठीक है। दे आर फोटोसिंथेटिक, हाँ इनके लिए मैं बता दूं कि जो यूग्लिनोइड होते हैं ना वो मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटरोट्रॉप भी होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनके, मतलब इनको कैसी कंडीशन मिल रही है। मान लीजिए सनलाइट मिल रही है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, और विदाउट सनलाइट ये हेटरोट्रॉप की तरह एक्ट करेंगे। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव ऑफ लाइट दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप, ठीक है ना, बाय प्रेडेटिंग स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा और क्या कहते हैं, यूग्लेना, इसका एग्जांपल क्या है, यूग्लेना, याद रहेगा, यूग्लेनॉइड, यूग्लेना, ठीक। अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। दे मूव करते हैं किसके अंदर, डिकेइंग ट्विग्स के, यानी टहनियों के अंदर, गली सड़ी पत्तियों के अंदर, और इनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है।
अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन इन्हें मिलती है तो ये बढ़ते रहते हैं, मतलब खाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो उस बड़े और सेवरल फीट के अंदर बढ़ जाते हैं, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है ना, विच में ग्रो सेवरल फीट। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो प्लाज्मोडियम है डिफ्रेंशिएट कर जाता है इनटू स्पोर्स, ठीक है ना, फ्रूटिंग बॉडीज़ में, मतलब फ्रूटिंग बॉडीज़ बन जाती हैं और अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं इनकी टिप पे। एक चीज़ बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पोर पसेस ट्रू सेल वॉल्स। ये जो स्लाइम मोल्स होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लेकिन जो इनके स्पोर्स बनते हैं ना उनके पास ट्रू सेल वॉल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। ऐसी स्पोर बना के, फ्रूटिंग बनाने के बहुत ज़्यादा साल तक जिंदा रह सकते हैं, और ये फिर स्पोर्स डिस्पर्स कर जाएंगे एयर करंट्स के थ्रू। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्रोटोजोन्स की। प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोन्स, ठीक है। अब आपको इसमें सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। अमीबॉइड के अंदर आपको याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल जैसे अमीबा और एंटामीबा हिस्टेलिका, ये याद रखना है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इनके पास भी सिलिका शेल होता है, और वो भी कौन सी फॉर्म में, मराइन फॉर्म में, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मराइन में भी। और जो इनकी मराइन फॉर्म होती है ना, उनके पास सिलिका शेल होते हैं, और सिलिका हमने अभी एक जगह और पढ़ा था, कहाँ पे, क्राइसोफाइट्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ठीक है। और ये पैरासाइट की तरह फॉर्म करते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टेलिका, ये क्या कराता है हमारे अंदर, अमीबिक डिसेंट्री कराता है, ठीक है। अब उसके बाद फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन्स में आपको क्या रखना है, ये फ्री लिविंग और पैरासिटिक हो सकते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है, और ये डिजीज़ कर सकते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जैसे किसकी वजह से होती है, ट्राइपेनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। फिर उसके बाद आती है तुम्हारी सीलिएटेड स्पोरोजोन्स, यानी जिनके पास सीलिया हो, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, ये एक्वेटिक होते हैं और एक्टिवली मूविंग करते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रोज ऑफ सीलिया वाटर लेडन। मैं बताता हूँ आपको कि इसका एग्जांपल मान लीजिए पैरामीशियम है, तो वो क्या करता है, अपने क्या कहते हैं, मीडियम को मूव कराता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है ना मीडियम के अंदर, वो इनके गलेट के पास आ जाता है, ठीक है, और फिर ये उसे खा लेते हैं। इसका एग्जांपल पैरामीशियम, इसका मतलब यही है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया कॉज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट, ठीक है। यानी कि ये मीडियम को मूव करते हैं, फूड को मूव नहीं करते। ये सीलिया के थ्रू मीडियम को मूव करेंगे तो खाना अपने आप गलेट के पास आ जाएगा, ठीक है। अब स्पोरोजोन्स में यही है कि इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज होती है, जैसे प्लाज्मोडियम, नोटोरियस प्लाज्मोडियम, जैसे मलेरियल पैरासाइट होता है ना, उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, तो वो स्पोरोजोन्स के अंदर ही आता है, बस यही याद रखना। और ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। जो किंगडम फंजाई है वो मोस्टली इसके अंदर क्या आते हैं, हेट्रोट्रोप्स आते हैं इसके अंदर, ठीक, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, और इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल बता रखे हैं कि कुछ मशरूम्स जैसे एगैरिकस इसी के अंदर आता है, और पुकीनिया वीट्रस जो होता है इसके अंदर होता है, स्मट अस्टिलोगो के थ्रू, यानी कि एक अस्टिलोगो एक फंजाई है उसके थ्रू होता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलियम वो इसी के अंदर आती है। तो फंजाई बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटियन है, हर जगह पाई जाती है, अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ओवर एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। ये कहाँ ग्रो करती है, ये ग्रो करती है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है ना। इसी वजह से रेफ्रिजरेटर का यूज़ होता है, दिखा ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप यूज रेफ्रिजरेटर्स, यस इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंजल इन्फेक्शन, ठीक है। हाँ, अब विद एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, एक्सेप्शन यानी कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, उसके अलावा ये ज़्यादातर फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडीज़ के पास लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हाइफे कहते हैं। इनके अंदर स्मॉल पतला सा स्लेंडर लाइक वो होता है, जिसे हम हाइफे कहते हैं, ठीक। और जब ये नेटवर्क ऑफ हाइफे बनता है तो हम इसे क्या कहते हैं, माइसीलियम, मतलब बहुत सारे हाइफे एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम, ठीक है। सम हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। हाँ, अब इसमें बता रखा है कि जो हाइफे होते हैं ना, या तो वो सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, या तुम्हारे मोनोन्यूक्लिएटेड यानी, या फिर वो हो सकते हैं सेप्टेट, ठीक है। जो एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, जो हाइफे जो होते हैं वो या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि सिनोसिटिक हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं तुम्हारे एसेप्टेड और यूनिन्यूक्लिएटेड। अब इसमें कैसे बता रखा है, इनका हाइफे कुछ इस तरह से दिखते हैं,
बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हाइफे की तरह, और इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे या यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे। ये वाले जो हैं वो सेप्टम बने हुए हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि नॉन सिनोसिटिक। अब जो होते हैं दूसरे, उसमें सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते, उसमें ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है जिसे सिनोसिटिक कहते हैं। ठीक है, तो अब इनके न्यूट्रिशन की बात करें कि जिसे हमने बताया फंजाई जो होती हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होती हैं, हेट्रोट्रॉपिक होती है ना भाई। तो इसमें भी सैप्रोफिटिक हो सकती हैं, पैरासिटिक हो सकती हैं या सिम्बायोएंट हो सकती हैं। सिम्बायोएंट में लाइकेन वही कि एल्गी के साथ फंजाई अपना क्या कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेगी, या फिर माइकोराइजा यानी विद हायर प्लांट की रूट्स के साथ। ठीक है, और ये सैप्रोफिटिक हो सकती हैं, यानी कि डेड मैटर को, डेड सब्सटेंस को उससे अपना एब्जॉर्ब, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, या फिर पैरासिटिक हो सकती हैं, लिविंग एनिमल्स वगैरह पे डिपेंड कर सकती हैं। ठीक है, अब इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में मैंने लिख रखा है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, फिजन के थ्रू एंड बडिंग के थ्रू। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं स्पोर्स के थ्रू, यानी कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर की मदद से। ठीक है, और सेक्सुअल ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है स्पोर्स के नाम। ठीक है, ये सब लिख रखा है मैंने इसमें, और इसमें ये भी बता रखा है कि वेरियस जो सेक्सुअल साइकिल हैं उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स को हम क्या कह देंगे? प्लाज्मोगेमी। जब खाली उनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स होगा दो सेल का तो हम उसे क्या कह देंगे? प्लाज्मोगेमी। ठीक है, और जब उनका फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होगा तो उसे क्या कह देंगे? कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, गेमी मतलब मिक्स या मैरिज। ठीक है ना, कैरियोगेमी। ठीक है ना, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। फिर जब जाइगोट बन जाएगा फिर उसका मियोसिस होगा और उसके रिजल्ट में क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है ना, when a fungi reproduce sexually two haploid hyphae of compatible mating come together। ठीक है ना, जब फंजाई रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली तो दो हाइफे आते हैं, दो अलग अलग के, वो आके फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद क्या करते हैं? वो डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं। फ्यूज़ करने के बाद फिर उसके अंदर मियोसिस हो जाती है। फिर मियोसिस के बाद वो स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक, लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि फंजाई के अंदर ऐसा नहीं होता कि पहले प्लाज्मा फ्यूज़ करा तो प्लाज्मोगेमी के फर्दर बाद कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियर भी फ्यूज़ कर गए, ऐसा नहीं होता उसके अंदर। पहले तुम्हारा प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बचेंगे, उसे कहते हैं डाइकैरियोन स्टेज। ये कुछ समय के लिए परसिस्ट करेगी, फिर उसके बाद न्यूक्लियस भी तुम्हारे फ्यूज़ कर जाएंगे, यानी कि कैरियोगेमी भी हो जाएगी। यानी दोनों काम इनके एक साथ नहीं होते, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, विद सम एक्सेप्शन, जैसे कि फाइकोमाइट्स। फाइकोमाइट्स के अंदर एकदम फर्दर हो जाते हैं, मतलब प्लाज्मोगेमी के फर्दर बाद कैरियोगेमी हो जाती है। ठीक, ये आगे आपको दोबारा बताऊंगा मैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये हो गया। ठीक है, बेसिडियोमाइट्स एंड एस्कोमाइट्स के अंदर इसमें बता रखा है कि ये जो डाइकैरियोन स्टेज है ये किस किस के अंदर दिखती है? बेसिडियोमाइट्स और एस्कोमाइट्स के अंदर। फाइकोमाइट्स के अंदर नहीं दिखती, फाइकोमाइट्स फर्दर एक साथ कैरियोगेमी कर जाते हैं। ठीक, हाँ। The morphology of mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies form based on the division of classes। अब इनकी वैसी वेरियस क्लासेस बना दी। सबसे पहली कौन सी है? फाइकोमाइट्स। ठीक है ना, मेंबर ऑफ फाइकोमाइट्स फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, और डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस। ठीक है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं। ठीक, और इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट यानी सिनोसिटिक होता है, सेप्टम प्रेजेंट नहीं होते, ये खाली इसी में होता है, बाकी सब सेप्टेट होती हैं। ठीक है, असेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। अगर मोटाइल हुआ तो कौन सा? जूस्पोर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर नॉन मोटाइल हुआ तो एप्लानोस्पोर। ठीक है, दी स्पोर आर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस, या एक स्पोरेंजियम होता है, यानी कि एक थैली की तरह होती है, उसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजियम हो गया, तो इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। और एंडोजीनसली यानी अंदर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें एक चीज़ और बोलते हैं एंडोस्पोर। ठीक है, अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, जाइगोस्पोर इन्होंने इसको बोला है, जो इनके हाथों हाथ फर्दर कैरियोगेमी हो जाती है ना, प्लाज्मोगेमी के बाद फर्दर कैरियोगेमी हो गई, तो इन्होंने इसको जाइगोस्पोर बोला, जाइगोट को। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ
फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि ये आइसोगैमस हो सकते हैं या अलग डिसिमिलर भी हो सकते हैं, एनाइसो और ऊगैमस भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है ना। सम कॉमन एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, एल्ब्यूगो, राइजोपस और म्यूकर। एल्ब्यूगो अ पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके तीनों। राइजोपस एक ब्रेड माउल्ड, जो ब्रेड पे माउल्ड होता है, और म्यूकर, ठीक है ना। एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकर, एग्जाम्पल्स याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं हम एस्कोमाइट्स। एस्को का मतलब होता है थैली, एस्कस, एस्कस का मतलब होता है थैली, और माइट्स मतलब फंजाई के लिए यूज़ करते हैं, यानी एस्कोमाइट। सैक थैली, सैक फंजाई भी कहते हैं इसलिए इन्हें, ठीक है ना। एस्कोमाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होती हैं, जिससे पेनिसिलियम। एक्सेप्शन ईस्ट, ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, जो किस में यूज़ होती है, ब्रेड एंड बियर बनाने में, ठीक है। ये मोस्टली सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, और कॉर्पोरोफाइलस। कॉर्पोरोफाइलस यानी क्रोइन डंग, गोबर वगैरह के अंदर ग्रो करती हैं, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच और सेप्टेट होता है, ठीक है, ब्रांच और सेप्टेट, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, कोनिडिया। ये एक्सोजीनसली बनते हैं, एक्सोजीनसली बनते हैं वो। फाइकोमाइट्स में कैसे बनते थे, एंडोजीनसली। अब एक्सोजीनसली कैसे बनेंगे, इस तरह से यहाँ बनेंगे एक्सोजीनसली, ठीक है। और जो इनके सेक्सुअल स्पोर होते हैं, सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं वो बनते हैं तुम्हारे एंडोजीनसली, ठीक है ना। जो तुम्हारे असेक्सुअल स्पोर होंगे वो बनेंगे एक्सोजीनसली, और जो सेक्सुअल स्पोर होंगे वो बनेंगे तुम्हारे एस्कस यानी थैली के अंदर, एंडोजीनसली, ठीक है ना। ये लिखा सैक लाइक एस्कस, सिंगुलर एस्कस। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज लाइक एस्कोकार्प। एस्कोकार्प इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को बोला, ये फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं, ये वाली, ये जो है ये इसके स्पोर्स हैं। तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं डिफरेंटली अरेंज्ड होती हैं। अब इसका एग्जांपल एस्परजिलस, क्लैविसेप, न्यूरोफोरा। न्यूरोफोरा बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज़ होती है, ठीक है, ये याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूरोफोरा जो है वो बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में यूज़ होती है। मैनी मेंबर लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल्स, ठीक है, यानी कि खाने में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एस्परजिलस भी क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे वो बनता है, एस्परजिलस नाइगर से एसिड बनता है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक। और क्लेविसेप से भी, इसके भी इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। क्लेविसेप से वो बनता है तुम्हारा एलएसडी, हेल्यूसिनेशन करता है जो, ठीक है। अब बेसिडियोमाइट्स, बेसिडियोमाइट्स जो होती हैं कॉमनली इनमें मशरूम्स आते हैं, क्या आते हैं इनमें, मशरूम्स, ठीक है। और इन्हें ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, और पफ बॉल्स भी कहते हैं। कहाँ कहाँ, सॉइल पे ग्रो करती हैं, लॉग्स पे, ट्री स्टम्प पे, ठीक है, और लिविंग प्लांट बॉडीज पे, इवन पैरासाइट की फॉर्म में, ठीक है, जैसे रस्ट और स्मट, ठीक है। द माइसीलियम इज ब्रांच, इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है। असेप्टेट खाली फाइकोमाइट्स में होगा। द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, यानी कि जो इनकी असेक्सुअल साइकिल होती है इनमें वो एब्सेंट होती है, असेक्सुअल साइकिल इसमें नहीं होती। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, इनमें सेक्स ऑर्गन अलग से कुछ एब्सेंट वो प्रेजेंट नहीं होते, बस इसके अंदर क्या होता है, जो माइसीलियम होता है ना, एक सेकेंड में बताता हूँ आपको। इनके अंदर जो माइसीलियम होता है वो ऐसे ही फ्यूज कर जाता है, ऐसे ही फ्यूज करके डाइकेरियन स्टेज बना लेता है। दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर यही फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बेसिडियोकार्प। और क्या जनरेट करते हैं फिर, बेसिडियो स्पोर, ठीक। क्या क्या जनरेट करते हैं, बेसिडियो स्पोर, ठीक है ना। हाँ, दो सोमैटिक
दो सोमैटिक सेल्स अ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जेनोटाइप रिजल्ट इन डाइकैरियोटिक स्टेज बना देते हैं, जो अल्टीमेटली क्या देते हैं, बेसिडियम देते हैं। ठीक, कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। मियोसिस करेंगे तो अल्टीमेटली 4 ही बेसिडियोस्पोर बनेंगे। द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस इन बेसिडियम। बेसिडियम किसे बोला इन्होंने, तुम्हारे उसको बोला बेसिडिया यानी कि फ्रूटिंग बॉडी को बोला है, या बेसिडियो कार्प भी बोलते हैं उसे। ठीक है, सम कॉमन मेंबर्स आर कॉल्ड एगैरिकस। एगैरिकस जो एडिबल मशरूम होता है उसे एगैरिकस, अस्टिलोगो स्मथ, और पुकीनिया जो वीट रस कराता है। ठीक है ना, इसी के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल सबके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, अब ड्यूटेरोमाइट्स। ड्यूटेरोमाइट्स जो होती है उसे इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता, इसमें खाली असेक्सुअल और हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पता है। इसमें इसका हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता अभी तक, मतलब डिस्कवर नहीं हुआ अभी, इसलिए इसे फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। इसमें कहाँ प्रेजेंट होता है, खाली असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसका सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर हो जाता है, यानी कि और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली जो इसकी स्टेज है वो हमें डिस्कवर हो जाती हैं, तो ये दूसरे ग्रुप के अंदर चले जाएंगी। इसका अलग से कोई ग्रुप नहीं बनेगा, ड्यूटेरोमाइट या एस्कोमाइट्स के अंदर चली जाएंगी या फाइकोमाइट्स के अंदर चली जाएंगी। बेसिडोमाइट्स के अंदर तो जाएंगी नहीं, क्योंकि वो तो उनके अंदर तो एब्सेंट होती है सेक्सुअल फेज। ठीक है, rightly belonged. When sexual form and these fungi were discovered, they were moved to the classes that rightly belong to. It is possible that the sexual and vegetative stage have been given one name. ठीक है ना, हाँ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो वेजिटेटिव और सेक्सुअल है, असेक्सुअल है, वो एक ही नाम दे दिया जाए दोनों को, क्योंकि वेजिटेटिव भी जनरली एक असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ही है जिसमें फ्यूजन नहीं हो रहा गैमेट्स का। ठीक है ना, हाँ, और फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई टू मूव आउट द ड्यूटेरोमाइट्स। ठीक है ना, फिर इसके अंदर से निकाली जाएगी। वन परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइट्स वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइट्स एंड बेसिडोमाइट्स। बेसिडोमाइट्स के अंदर भी जा सकती है। ठीक है, अगर इनके सेक्सुअल स्टेज में भी एब्सेंट हुई तो। द ड्यूटेरोमाइट्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नॉन कॉनिडिया। इनके अंदर क्या होता है, कॉनिडिया होता है, और इनका माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। ठीक है ना, इनके जो मेंबर होते हैं वो सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। ठीक है ना, जो क्या कहते हैं, लीटर कूड़े को और मिनरल साइक्लिंग वगैरह कराते हैं। ठीक, इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया, कॉलिडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल। तो इसी के साथ फंजाई भी ख़त्म होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH Whittaker did not, there is no mention of lichens and एसोसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमें इन्होंने ऐड नहीं करा, क्लासीफाई नहीं करा, क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अलग से पढ़ाया जा रहा है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड, मतलब जो वायरस के बारे में बता रहे हैं कि वायरस जो होता है, वायरस जो होता है तुम्हारा नॉन लिविंग होता है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस ऑफ क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ठीक है ना, इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग दोस ऑर्गेनिज्म दे हैव सेल स्ट्रक्चर। इनके पास, अगर हम इसे कंसीडर करें लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसके पास सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना, वायरस आर नॉन सेलुलर। ठीक, और करेक्टराइज बाय, इनके अंदर क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वायरस को जो है वो 3 साइंटिस्ट ने बताया वायरस के बारे में, उसे मतलब कैसे कैसे, मतलब उसके वो हैं लाइफ साइकिल्स वगैरह वगैरह। वायरस मीन्स वेनम। वायरस का मतलब क्या है, वेनम। ठीक है, यानी पॉइजनस फ्लूइड। सबसे पहले दमित्री लेवेनोस्की ने 1892 में दमित्री लेवेनोस्की ने इसे रिकॉग्नाइज करा। ठीक है, कैसे, मोज़ाइक डिजीज ऑफ टबैको के अंदर, है ना, वेयर दे वर फाउंड अ स्मॉलर बैक्टीरिया देन बिकॉज दे पास। इन्होंने दमित्री लेवेनोस्की ने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर हैं छोटे से टबैको के, मोज़ाइक उन्होंने देखा सबसे पहले मोज़ाइक टबैको वायरस को। इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियल फिल्टर होता है ना, ये उससे भी ज़्यादा, उससे भी पास कर जाते हैं। बैक्टीरियल फिल्टर हालांकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा फिल्टर आउट हो रहे हैं। ठीक है ना, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी इन्होंने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद आया 1898 में बेजेंट किया। इन्होंने इसको एक नाम दिया कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइड। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है ना, इन्होंने इसी ही बताया 1898 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद अभी तक इन्होंने किसी ने इसको निकाला नहीं, आइसोलेट नहीं करा। फिर उसके बाद आते हैं WM स्टैनले इन 1935, जो इन्होंने फिर बताया कि इसको आइसोलेट करके कि इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, और इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर जनरली बस प्रोटीन और एक DNA होता है।
डीएनए और आरएनए हो सकता है, ठीक है ना। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये आउटसाइड द होस्ट लिव नहीं कर सकते, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, उसी पर डिपेंड होते हैं होस्ट पर। इसके आगे हम बात कर रहे हैं कि जो वायरस होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वायरस के अंदर दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, या तो आरएनए होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। और जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को वो जनरली क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, ठीक है ना। जो प्लांट को इफेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। और जबकि जो इफेक्ट करते हैं एनिमल्स को वो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, यानी सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को छोड़ के तीनों में से कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है ना। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, हाँ बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करें, ठीक है ना। अब डीएनए वायरस के अंदर जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन कोड कॉल्ड से कैप्सिड कहते हैं, जो प्रोटीन का जो कोट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और उसकी जो छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनता है कैप्सोमर्स को, यानी कि बहुत सारे कैप्सोमर्स को मिलकर कैप्सिड बनता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। अब जो कैप्सोमर हैं ये कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, तो हेलिकल के फॉर्म में या पॉलीहेड्रल या ज्योमेट्रिक फॉर्म में, ठीक है ना। और वायरस से कौन कौन से कॉज होते हैं, मम्प, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन ऑल्सो कॉज, यानी कि एड्स जो है वो भी एक वायरस के थ्रू होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के थ्रू, ठीक है ना। इन प्लांट द सिम्टम इज मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिज्म, स्टंट ग्रोथ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है प्लांट की, एक आध याद रख लो जैसे कि कर्लिंग वगैरह वगैरह, बस। अब वायरोइड्स की बात करते हैं। 1971 के अंदर टीओ डेनर ने डिस्कवर्ड करा था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है ना, जो स्मॉलर होता है, किससे, वायरस से भी ज़्यादा स्मॉलर होता है। और कहाँ देखा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, ठीक है ना। और इसके अंदर फ्री आरएनए होता है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन भी नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है फ्री। वायरस के अंदर तो प्रोटीन प्लस आरएनए डीएनए हो सकता है, इस वायरोइड्स के अंदर सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है। और कौन सा डिजीज में देखा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, इट लैक द प्रोटीन कॉट इट फाउंड इन वायरसेस, हैंस द नेम वायरोइड्स, ठीक है ना। इनके अंदर प्रोटीन कॉट नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, वायरोइड्स कहते हैं। द आरएनए ऑफ वायरोइड्स आर लो मोलिकुलर वेट, मतलब बहुत कम वेट्स का होता है, ठीक। अब प्राइंस की बात करें, प्राइंस में भी आपको बस नाम, डिजीज़ के नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि जेकब डिजीज़ और बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है ना, मैड काउ डिजीज़। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, इसके अंदर खाली प्रोटीन इनफोल्डिंग की वजह से होता है। प्राइंस जो होता है प्रोटीन की इनफोल्डिंग की वजह से होता है, ठीक। अब इसमें जो साइज़ डिफरेंस है ना, तो वो ये है कि वायरस और प्रायंस का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, जबकि वायरोइड्स का छोटा होता है। यानी कि वायरस और प्रायंस का साइज़ सेम होता है और जबकि वायरोइड्स का छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है ना। अब लाइकेंस में ये इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज़ है, लाइकेंस दो की सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनता है, प्लांट्स, एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई, एल्गी का जो पार्ट होता है उसे हम फाइकोबायोएंट कहते हैं, और फंजाई वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, माइकोबायोएंट। बस इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने की, और कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, बस यही था इसके में।